पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे वो बीकानेर के नोखा के जसरासर पहुंचेंगे, जहां महंगाई राहत शिविर का वो अवलोकन करेंगे। विशाल किसान सम्मेलन भी यहां पर आयोजित हो रहा है, उसमें भी वो पहुंचेंगे और उसे संबोधित करेंगे। भामाशाह दानाराम तरड़ की प्रतिमा का भी अनावरण उनके हाथों होना है। कार्यक्रम में सरकार के कई मंत्री और विधायक शिरकत करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी जसरासर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सीएम के साथ रहेंगे। वहीं रामेश्वर डूडी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, 3 दिन में दूसरी बार सीएम गहलोत बीकानेर दौरे पर आ रहे हैं। आज महंगाई राहत कैंप, जो कि उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का मंच है, लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं। आगाज के बाद से ही आज बीकानेर के नोखा में, जसरासर में इस शिविर का वो अवलोकन करेंगे, देखेंगे वहां पर किस तरह से चीजें चल रही हैं। साथ ही किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं। बीकानेर सहयोगी मनीष इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस वक्त क्या स्थिति है, आप किस जगह पर मौजूद हैं? जी, बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे बीकानेर के नोखा पहुंचेंगे, जहां जसरासर गांव में वो किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, जो मंच हैं ये पूरी तरह से बड़ी ही भव्य तरीके से सजाया गया है। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और इनके अलावा प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो इसी मंच पर मौजूद। नोखा से जो दर्जा है रामेश्वर उनका ये माना जा रहा है। पीछे दिखाऊंगा आपको अपने को किस तरीके लोगों की भीड़ है, आना अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो है वह उमड़ने लग रहे हैं। विशाल किसान सम्मेलन बताया जा रहा है, 1 लाख लोगों विशाल किसान सम्मेलन इसको बताया जा रहा है। 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा जो है वो किया गया है। लेकिन जिस तरीके से पांडाल को सजाया गया और जितने भव्य तरीके से पांडाल को बनाया गया है, निश्चित तौर पर जो रामेश्वर डूडी है उनका एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन जो है काफ़ी अपने अहम माना जाएगा। और जिस तरीके से रामेश्वर डूडी ने पहले भी बयान दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर उनको सीट नोखा सीट से अगर उनको टिकट देती है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। और नोखा से ही कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा चेहरा जो है रामेश्वर डूडी के लिए, अब कोई दूसरा चेहरा है वो नजर नहीं आता है। जो रामेश्वर डूडी है वो थोड़ी पहले मंच पर आए थे, उन्होंने उनका भी रामेश्वर डूडी में जायजा लिया है। इसके अतिरिक्त जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भी आने की सूचना है। कांग्रेस की ओर से ये भी दावा किया गया है कि सरकार के जो मंत्री हैं और विधायक है, लगभग 1 दर्जन के करीब जो विधायक। 3 दिन में दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आ रहे हों। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे इस विशेष फोकस के पीछे सियासी गलियारों में क्या कयास लगाए जा रहे हैं? और दूसरी बात, रामेश्वर डूडी के खिलाफ एक सरकार के ही कद्दावर चेहरे ने मोर्चा खोला हुआ है। वो आला कमान तक उनकी शिकायत ले जाना चाहते हैं। क्या इसके टकराव का असर यहाँ दिखाई दे रहा है? और 3 दिन में यानी 29 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री का डूंगरगढ़ आने का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित बताया जा रहा है। वहीं डूंगरगढ़ आने का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित बताया जा रहा है। वहीं दूसरी बात अगर की जाए तो कांग्रेस में एक खेमेबाजी जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। एक और गहलोत और पायलट गुट हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर बीकानेर की राजनीति की बात की जाए तो नोखा से कद्दावर नेता जो कांग्रेस का चेहरा है वो माना जाता है रामेश्वर डूडी। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया हुआ है, बोर्ड में उनको चेयरमैन भी बनाया हुआ है। वहीं पर जो मंत्री हैं गोविंद राम मेघवाल, उनकी और रामेश्वर डूडी की जो अदावत है वो भी जगजाहिर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक नोखा में एक सम्मेलन में रामेश्वर डूडी ने जो बयान दिया था संबोधित करते हुए, वो भी काफी वायरल हुआ था। और वायरल होने के दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी के एक नेता को उनके कहने पर ही टिकट जो है वो दिया गया था। हालांकि रामेश्वर डूडी ने सफाई में यह भी कहा है कि जो रामेश्वर डूडी ने यह भी कहा था कि जो उन्होंने बात कही है वो बीजेपी के नेताओं की ओर से तोड़ा मरोड़ा गया है। वीडियो जो है उसको एडिट किया गया है, जिसके बाद में जो मंत्री हैं आपदा राहत एवं प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, वो लगातार हमलावर रहे थे रामेश्वर डूडी पर। और उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो आला कमान से की है। और गोविंद राम मेघवाल ने यहाँ तक भी कह दिया था कि जो रामेश्वर डूडी हैं उनकी आदत है कि वो 7 विधानसभा सीटों पर जाकर के इसी तरीके से बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं। हालांकि रामेश्वर डूडी ने बाद में बयान देते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से साजिश है। लेकिन निश्चित तौर पर
जो रामेश्वर डूडी है वो अपने आप में जाट चेहरा माना जाता है और जाटों का बीकानेर में नोखा जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से सबसे कद्दावर और बड़ा चेहरा जो है रामेश्वर डूडी का है। और आज इस किसान सम्मेलन को भव्य आयोजित करके मुख्यमंत्री को बुला करके, पीसीसी चीफ को और जो कांग्रेस के प्रभारी है उनको बुला करके कहीं ना कहीं पर रामेश्वर डूडी ने एक सियासी संकेत भी दे दिया है कि जो नोखा के विधानसभा लेकिन इस कदम का चूंकि डायरेक्ट इस पूरे आयोजन को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये रामेश्वर डूडी का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, सरकार की सेहत पर और कांग्रेस की सेहत पर डिफरेंट असर पड़ सकता है। जी, जिस तरीके से रामेश्वर डूडी ने जो आयोजन किया है, इसके अलावा जो सीएम गहलोत हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं पर बात कर लेते हैं, बड़ा आयोजन हो रहा है किसान सम्मेलन, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरह से रामेश्वर डूडी का शक्ति प्रदर्शन माना जाए। देखिए, यह कांग्रेस का आने वाले समय में वापस 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बीकानेर के नेता रामेश्वर जी डूडी साहब हैं, जो आज लगभग 1 लाख के बीच आसपास संख्या में जो किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। किसानों की जो मांगें थी उनको अधिकतर कांग्रेस सरकार ने माना है और भी जो मांगे हैं किसानों को फसल बीमा के क्लेम को लेकर है, आज सीएम साहब से उनकी भी गुजारिश करेंगे और जो किसानों को किस तरीके से फायदा हो सकता है और महंगाई राहत कैंप जो है उसका भी आज उद्घाटन करेंगे कि महंगाई राहत कैंप के तहत आम आदमी को जो सरकार की योजनाएं, चाहे वो मुख्यमंत्री जो है या चिरंजीवी योजना हो, चाहे आपका किसानों को 100 यूनिट। गोविंद राम मेघवाल जो मंत्री है उनकी अदावत रामेश्वर डूडी से छिपी हुई नहीं, क्या वो भी मंच पर मौजूद रहेंगे? यहाँ पे सभी को न्योता दिया गया है और सभी निश्चित रूप से गोविंद राम जी मेघवाल भी साहब भी हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इस मंच पर आएंगे और 36 कौम के लोग जो कांग्रेस से प्यार। ठीक है, शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, टोंक से बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आज मालपुरा में पहुंचकर घटनास्थल को तो देखा ही, साथ ही पीड़ितों से भी मुलाकात की। सबसे पहले बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सांसद राज्यवर्धन राठौड़, सुखबीर सिंह जोरापुरिया, विधायक मदन दिलावर शामिल हैं, वो सबसे पहले पथराव वाली जगह पर पहुंचे और यहाँ उन्होंने चीजों को देखा, वहां मौजूद लोगों से उस दिन क्या हुआ था ये जानने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने बीजेपी नेता को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद ये प्रतिनिधि मंडल